तुम लोग ना आलसी हो चुके हो, सिलेबस आए हुए इतना टाइम हो गया फिर भी पढ़ नहीं रहे हो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम राहुल द्विवेदी और मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं 12th क्लास का 2021-2022 का न्यू इंग्लिश का सिलेबस लेके। ओए होए, मजा ही आ गया सर सिलेबस देख के। बहुत ही प्यारा सिलेबस है और आप लोगों को इस साल इसी सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। सर क्या है वो सिलेबस, एक बार जल्दी से बता लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस साल का नया इंग्लिश का सिलेबस। देखिए सबसे पहले जो है आपका 40 मार्क्स का आपका क्या है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 40 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पता है। अगर अपार्ट फ्रॉम दिस मैं इससे बात करूं तो आपका 80 नंबर का पेपर आएगा। 20 मार्क्स के तो आपके प्रैक्टिकल्स हो गए। अब प्रैक्टिकल में क्या करना है, कैसे करना है, उसकी जल्दी से वीडियो बनाएंगे हम लोग, उसमें अभी टाइम है। क्योंकि इसके बाद आपका 80 नंबर का पेपर में 40 नंबर के तो आपके क्या आने वाले हैं, 40 नंबर का सिर्फ और सिर्फ आपका पार्ट 1 आने वाला है। पार्ट 2 भी 40 मार्क्स का होगा। अब जो पार्ट 1 है उसमें 40 मार्क्स कैसे होंगे, तो मैं आपको एक ओवरऑल दे दूं। तो देखिए पहले पार्ट 1 में 40 मार्क्स की एमसीक्यू आएगी और दूसरे पार्ट 2 में 40 मार्क्स के बिल्कुल आंसर लिखने वाले आएंगे। ठीक है जी। तो चलिए एक बार बात करते हैं कैसे कैसे है। सबसे पहला जो 20 मार्क्स का है वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सो कॉल्ड आपके अनसीन पैसेज। अब दो अनसीन पैसेज होंगे, एक अनसीन पैसेज 10 मार्क्स का, दूसरा अनसीन पैसेज भी 10 मार्क्स का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए इन दोनों में डिफरेंस कुछ इस प्रकार का होता है कि एक जो है ना चार्ट, बार डायग्राम, ग्राफ्स, स्टैट्स, ठीक है, इस पे बेस होता है, और एक कोई भी फ्रैक्शनल होता है, सोकल कोई भी काल्पनिक होता है। तो दो प्रकार के होते हैं, या तो कोई काल्पनिक है पहला, दूसरा जो है वो आपका कैसा होगा, वो कोई स्टैट्स बेस होगा। और दोनों में ही 11 एमसीक्यूज आएंगे जिसमें से कोई 10 करने होते हैं। ठीक है जी। तो 20 मार्क्स का ये हो गया। इसके बाद 20 मार्क्स का आने वाला है क्या, आपका लिटरेचर। बस 20 मार्क्स का, हाँ जी बस 20 मार्क्स का एमसीक्यूज है। समझ रहे हो तुम, सबसे खतरनाक यही है। और आप लोगों को अगर मेरी एमसीक्यू की बुक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक है, आप वहां से मेरी एमसीक्यू की बुक ले सकते हो। उसमें 800 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं। तो आप लोगों को 20 मार्क्स के एमसीक्यूज करने हैं जो आपके लिटरेचर में से आएंगे। अब देखिए आपको पता है 2 बुक है, एक विस्तार एक फ्लेमिंगो। तो मैं ये नहीं कहता कि भैया 10 नंबर की विस्तार से आएगी, 10 नंबर की फ्लेमिंगो से आएगी, ऐसे नहीं है। बस ये है कि एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन इसमें प्रॉपर दे रखा है किस प्रकार से, एक बार देख लेते हैं ध्यान से। तो एमसीक्यू बेस्ड ऑन टू प्रोस एक्सरसाइज ऑन 1 ईयर। अब एक बार देख लेते हैं कैसे एमसीक्यूज जो है। देखिए यहां से देखिएगा कि आपको 3 आरटीसी दे रखे होंगे। आपको पता है आरटीसी किसे कहते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि आपको चैप्टर में से कोई पैराग्राफ उठा लेंगे, ठीक है, उसमें से आपको ले लेंगे। जैसे वो अनसीन पैसेज होता है, ये सीन पैसेज है। तो आपको 3 आरटीसी देंगे, उस 3 आरटीसी में से कोई 2 करने होंगे, 8 मार्क्स का एक होगा, 16 मार्क्स का ये हो गया। इसके बाद आपको जो है फ्लेमिंगो बुक में से 2 आरटीसी देंगे, ठीक है, इसमें से कोई आपको एक करना है, 4 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद जो है आपको विस्तार बुक में से 8 एमसीक्यूज देंगे, जो 10 मतलब 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से कोई 8 करने होंगे, तो ये हो गया भैया आपके 1 मार्क्स के। ठीक है जी। तो 20 मार्क्स ये कंप्लीट। तो इसी के साथ आपका जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब अगर बात की जाए पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। सो कॉल्ड आपका सबसे पहला राइटिंग सेक्शन है जो 16 मार्क्स का होगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा, शॉर्ट राइटिंग टास्क। सो कॉल 3 मार्क्स के इसमें होता है ना, कि नोटिस हो गया, ठीक है, इनविटेशन हो गया, आपका रिप्लाईज हो गया, आपका एडवर्टीजमेंट्स हो गया, आपके पोस्टर्स हो गए, ये सारे शॉर्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये आपका 3 मार्क्स का आने वाला है। इसमें भी चॉइस आती है, नो डाउट। ठीक है जी। दूसरा जो क्वेश्चन आने वाला है वो फॉर्मल इन्विटेशन, उसके रिप्लाई का आने वाला है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका लेटर आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे लेटर बहुत सारे होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं लेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो आपके ऑफिशियल्स लेटर होते हैं, आपके बिजनेस लेटर होते हैं, आपका जॉब एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो बिजनेस लेटर बहुत सारे होते हैं, प्लेसमेंट ऑर्डर हो गया, ठीक है, या किसी रिक्वेस्ट करना है कैंसिलेशन ऑर्डर का, तो बहुत सारे होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं। वो सारे टाइप्स हम तसल्ली से पढ़ेंगे पूरे साल। ठीक है जी। तो ये लेटर हो गया आपका। दूसरा जो ऑप्शन है वो नो डाउट आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट, सब कुछ है इस बार, डिबेट डिबेट सब है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, इनमें से चॉइस आएगी, वो अकॉर्डिंग टू पेपर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होती रहती है। तो भैया ये आपके 2 हो गए 5-5 मार्क्स के। इसके बाद लिटरेचर। लिटरेचर की बात किया 24 मार्क्स के लिटरेचर आने वाले। इसमें क्या होगा, इसमें भैया 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद फिर 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन आने वाले, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है 5 नंबर का, उसका एक और लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है 5 नंबर का। तो 10 नंबर तो ये हो गए, ठीक है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं, तो ये कहीं से भी आ सकते हैं, किसी बुक से आ सकते हैं, पोयम से आ सकते हैं, किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं। 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। इसके बाद 2 2 वाले क्वेश्चन हो गए और 5 2 वाले क्वेश्चन हो गए, 10, ठीक है, 4 14, उसके बाद 10 24 नंबर का ये हो गया। इसके बाद फिर ये जो 16 नंबर का हो गया। तो वो 24 और 16 कितने होते हैं, ये 40 होते हैं। तो इसी के साथ आपका 80 नंबर का पेपर खत्म हो जाता है।
तो ये आपका जो था क्या था, ये आपका जो था सिलेबस था। इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इस सिलेबस के अनुसार पढ़िए। आप अभी सबसे पहले क्या करें सर, किस पे फोकस करें, तो आप अभी सबसे पहले लिटरेचर पे फोकस कीजिए। आप लाइन वाइज जो है, मेरा जो राहुल द्विवेदी के चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप राहुल द्विवेदी के चैनल पे जाइए, एक एक करके सभी चैप्टर्स को पढ़ने लग जाइए। हम बहुत जल्दी इस चैनल पे भी लाइव आऊंगा मैं, और आपको एक एक करके चैप्टर्स पढ़ाऊंगा भी, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के सिलेबस से। बाय बाय, टेक केयर।